नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन भी बच्चे का जन्म शनिवार के दिन हुआ है उनके बारे में आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको ये बात जरूर मालूम होगी और अगर नहीं है तो जरूर आप ये बात जान लें दोस्तों कि हर व्यक्ति के जन्म के दिन के अनुसार ही उनके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और उनके व्यक्तित्व को आप इस तरीके से जान भी सकते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के जन्म के साथ ही कौन कौन से गुण मिले होते हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन लोगों पर भगवान शनि देव की मेहरबानी किस प्रकार से रहती है या फिर उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भगवान शनि महाराज जो हैं, शनि देव जो हैं, वो न्याय के देवता माने जाते हैं और जिन भी बच्चों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है उन बच्चों को बहुत कुछ जीवन में अलग तरीके से फेस भी करना पड़ता है। अलग अलग तरीके से परिस्थिति उनके सामने आती हैं और अलग अलग चुनौतियां भी उनका इंतजार करती हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि आप सही कर्म कर रहे हैं तो शनिदेव वैसे में आपके ऊपर मेहरबान भी हो जाते हैं। तो कुछ चीजें जन्म के साथ ही इन बच्चों के साथ जुड़ जाती है। भगवान शनिदेव की विशेष अनुकंपा ऐसे में होती है इन बच्चों के साथ। आज के इस वीडियो में हम शनिवार को जन्म लेने वाले बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हमारा ज्योतिष कहता है जिन भी व्यक्तियों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उतार और चढ़ाव तो पूरी उम्र इनके जीवन में मतलब लगे ही रहते हैं। इन्हें पूरे जीवन में उतार और चढ़ाव जो है ना झेलना ही पड़ता है, इनका सामना करना ही पड़ता है। परेशानियां इनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, बहुत ही खुशखबरी वाली बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि अंत में ये लोग विजय हो जाते हैं। फाइनली शनिदेव इनके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। जिन भी व्यक्तियों का जन्म शनिवार के दिन होता है ना, ये शनि ग्रह से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जैसे कि इनका रंग कुछ सांवलापन लिए हुए होता है, यानी कि गहरा होता है। शनिवार को पैदा होने के कारण जो है ना, ये अपने आप में ही मस्त रहते हैं। अगर कोई गलती से भी इनका अपमान भी कर देता है तो ये कभी उस अपमान को भूलते नहीं है, बल्कि उसको याद रखते हैं, संभल कर चलते हैं और लोग इन्हें इसी की वजह से आलसी भी समझते हैं। जब वक्त आता है जवाब देने का तो अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं और वक्त के हिसाब से ये जवाब देते हैं। यदि बहुत लंबे समय तक भी इन्हें इंतजार करना पड़े तो उसके लिए भी बहुत सब्र वाले होते हैं, इंतजार करते हैं और जब वक्त आता है तब ये पलटकर जवाब देते हैं और जवाब ऐसा देते हैं कि सामने वाले को फिर आखिरकार चुप होना ही पड़ता है। इसके अलावा यदि शनिवार को बच्चे का जन्म हुआ है तो मेहनत से ये बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। जितना अन्य लोग मेहनती होते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये बच्चे मेहनत को तैयार होते हैं। फिर वो शारीरिक रूप से मेहनत हो या फिर मानसिक रूप से हो, हर तरीके से जो है ना ये बहुत ही मेहनती होते हैं। मान सम्मान लेकिन इतना होते हुए भी इनको बहुत कम मिलता है। लोग इनको कर्मठ होने के बावजूद भी इनकी वैल्यू नहीं लगाते हैं। आम लोगों के बीच इन लोगों की कद्र नहीं होती है, नजरअंदाज इन्हें किया जाता है। और लेकिन ये स्वभाव से जैसा कि बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने भाग्य को भी एक समय ऐसा आता है जब ये पलट कर रख देते हैं और जो चाहते हैं उसे प्राप्त करते हैं। महारत हासिल होती है। अपने किसी भी कार्य को जब ये ठान लेंगे ना तो वो करके ही दम लेते हैं। दान पुण्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज भी इनके लिए होती है कि ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। गुस्सा बहुत जल्द आता है। प्रतिभा के धनी होते हैं। लेकिन जो है ना कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीजों के होने के बावजूद भी गुस्से की वजह से इन्हें नाकामयाबी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, जो भी लोग शनिवार के दिन जन्म लेते हैं इन पर जो है ना भगवान शनिदेव की विशेष अनुकंपा होती है और न्याय के चूंकि शनिदेव देवता होते हैं। जब भी इन लोगों की परिस्थितियां आवश्यकता से अधिक खराब होती हैं और फिर भी यदि उस कार्य को करना नहीं छोड़ते हैं तो आखिरकार शनिदेव महाराज को भी झुकना पड़ता है और इनका साथ देना पड़ता है। अंततः एक समय ऐसा आता है जब इनका कार्य होना ही होता है, उसमें किसी भी तरह की फिर कोई रुकावट नहीं होती है जब ये ठान लेते हैं तो।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।